नियम कानून न बदला अगर ये हैवानियत और बढ़ जाएगी। पहले निर्भया आज अंकिता, फिर किसी दिन किसी गरीब की बिटिया सूली पर चढ़ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त राजेश गोस्वामी। इस देश का दुर्भाग्य देखिए, जिस देश में एक तरफ सरकार, उस सरकार के नेता लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, उसी देश में उसी सरकार के उसी नेता के बददिमाग बेटे ने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। आज मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूं उत्तराखंड की एक गरीब किसान की बेटी अंकिता भंडारी की। ये कहानी आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं पैरों तले आपकी जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। दरअसल ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब अंकिता 12 पास की तो 88% उसका आया था। अंकिता बहुत होनहार छात्रा थी, मेधावी छात्रा थी। जैसे हर गरीब पिता चाहता है कि मेरी बिटिया आगे बढ़े, मेरी बेटों का भविष्य उज्जवल बने। तब उस गरीब पिता ने, उस बिटिया के पिता ने लेकर उस बिटिया को आगे पढ़ने के लिए भेजा। उसको होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कोर्स कराया वो, लेकिन कर्ज में इतना डूब चुका था वो किसान, जिससे उसकी घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। अंकिता को ये देखा नहीं गया। अंकिता घर की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए आंखों में सपने लिए, कुछ कर गुजरने का उम्मीद लिए, अपने गरीब पिता का गरीबी दूर करने के लिए वो जॉब की तलाश में निकल पड़ी। जॉब करने का विकल्प चुना। तब उसे जाकर पता चला कि एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का पद खाली है। वो वहां पर जॉब करने लगी। उसको क्या पता था यह उसकी पहली और आखिरी जॉब होगी। उसको क्या पता था इस होटल में कुछ इंसान के रूप में भेड़िए भी रहते हैं, कुछ इंसान के रूप में दरिंदे भी रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, वो होटल एक भाजपा के नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य का था। जब वो होटल में अंकिता काम करती थी तो उसके जो भाजपा के नेता के बेटे हैं वो उससे यौन संबंध गेस्ट से बनाने का दबाव डालता था। तब अंकिता मना कर दी, जिसके वजह से भाजपा के नेता बेटे पुलकित आर्य और होटल का मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता ने तीनों ने मिलकर अंकिता को मौत के घाट उतार दिया गया। अंकिता को एक नहर में फेंक दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। हमेशा एक गरीब की बिटिया हिंदे का शिकार क्यों होती है? एक गरीब बिटिया ही बलात्कारियों के हवाले क्यों चढ़ जाती है? इसी पर हम आज बात करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्यों नहीं किसी मंत्री के बिटिया के साथ ऐसा होता, क्यों नहीं किसी भाजपा के नेता की बिटिया के साथ होता है। इसलिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारा कानून जो है अंधा हो चुका है, हमारा कानून जो है कमजोर हो चुका है। शायद उस दिन ताला टूटे संविधान के पेटी का, मैं बात फिर से कर रहा हूँ, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान के पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री के बेटी का, उस दिन जिस दिन मंत्री के बेटियों के साथ ऐसा होने लगेगा, उस दिन हमारा कानून सुधर जाएगा। आइए कुछ लोग भी यहाँ बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। उत्तराखंड में एक बेटी के साथ एक भाजपा के बददिमाग बेटे ने एक बिटिया को मौत के घाट उतार दिया। कहीं ना कहीं उस मेरी बेटी का इतना ही दोष था, इतना ही गुनाह था कि वो बिटिया गैर संबंध बनाने से मना कर दी। अरे तो उसको गोली मार दो सीधा, इसकी माँ का चौदह को। इनका कहना है कि ऐसे भाजपा के नेता के बेटे को सरेआम दौड़ा के पुलिस को गोली मार देना चाहिए। जिस दिन भाजपा के बेटे को भी गोली मारना पड़ जाए तो सरेआम मार देना चाहिए। अरे इस देश का दुर्भाग्य देखिए साहब, जिस देश में जवान इस देश की सुरक्षा करता है, बॉर्डर पर शहीद हो जाता है इस देश के लिए, उसकी बेटी भी इस देश में सुरक्षित नहीं रहती है। अभी बात कर रहा हूँ गोरखपुर की, एक बीएसएफ के जवान की बिटिया जो कि किसी न किसी दरिंदे का शिकार हो गई। तब उस बीएसएफ को मजबूर होकर अपनी बेटियों की इज्जत के खातिर ऐसे दरिंदों का सरेआम गोली मार दिया। तो क्या हर गरीब बाप को गोली मारने पड़ेगी? क्या यही इंसाफ है? क्या यही कानून है? आइए कुछ लोग भी हैं, जानते हैं। सुनिए मेरी बात, वो गुनाहगार आपके सामने होगा, आपकी बहन की इज्जत लूटेगा और कहीं ना कहीं मंत्री का बेटा होगा, तो क्या करिएगा? हम बरियार का हम कुछ नहीं, सीधा गोली मार दे यार, सीधा गोली मार देना चाहिए। ऐसे बेटों को क्या करना चाहिए?
आपकी बहन के बिटिया का इज्जत लूट जाएगा तो क्या करिएगा? देना चाहिए। गोली मार देना चाहिए ना। आइए, कुछ बहन भी है, कुछ माताएं भी है, माताओं से भी जानेंगे कि किसी न किसी गरीब के बेटी के साथ ऐसा होता है तो कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। किसान की बिटिया को मौत के हवाले उतार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें भाजपा के नेता के बेटे का हाथ था। क्या कहना चाहेंगे? भाई उनको सजा दी जाए। और कौन सी सजा देनी चाहिए? आपकी बिटिया के साथ ऐसा होता तो कौन सी सजा की मांग करती हो? सीधे मौत की सजा देनी चाहिए। मौत की सजा नहीं, लेकिन इनका कहना है सीधे फांसी की सजा देनी चाहिए। ऐसे बेटों को सरेआम दौड़ा के पुलिस को गोली मार देना चाहिए। सही बात है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और क्या, जो सजा सत्ताधारी के नशा में इतना चूर हो जाते हैं नेता के बेटे, मंत्री के बेटे, कि सत्ताधारी के नशे के चूर में किसी गरीब की बिटिया का इज्जत लूट लेते हैं। अपना इज्जत है, किसी गरीब के बिटिया का इज्जत कुछ नहीं। गोली मार देना चाहिए। नहीं जाना चाहिए सड़क के बीचों बीच। गोरखपुर में एक बीएसएफ के जवान की बेटी के साथ हुआ था, गोली सरेआम गोली मार दिया। कई घटना नहीं हुई है, बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिसको दबा दिया गया है। दबा दिया गया। उत्तराखंड में एक भाजपा के नेता के बेटे ने एक लड़की को यौन संबंध बनाने से कहीं न कहीं लड़की मना की, होटल में काम करती थी, मना कर दी, गेट के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कहना चाहते हैं? पिता को बेटा को मार देना चाहिए। मार देना चाहिए ना। हाँ। कहीं ना कहीं इनका भी कहना है मार देना चाहिए। बहन जी है, बहन जी थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगी? नहीं रुकेंगे। कहीं ना कहीं इनके साथ होगा तो ये भी कहेंगे पत्रकार आवाज उठाए। ऐसे ही लोगों के साथ होता है हमेशा, यह सच्चाई है देश की। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में भाई? एक उत्तराखंड में एक गरीब किसान की बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया, एक भाजपा के नेता ने के बेटे ने मौत के घाट उतार दिया। जुर्म होता है भाई, कोई भी किसी का भी बेटा हो उसको कानून के तहत होटल में काम करती थी, भाजपा के नेता के बेटे का होटल था, होटल में काम करती थी, रिसेप्शनिस्ट थी। जुर्म अगर किया है तो उसको कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। इनसे भी जानेंगे। युवा, क्या नाम है आपका? अवनीश यादव। उत्तराखंड में एक गरीब किसान की बेटी को एक भाजपा के बददिमाग बेटे ने उसको मौत के घाट उतार दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहना चाहते, हम कुछ अभी नाबालिग हैं। अगर आपके बहन के साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? हमारे बहन के साथ हुआ तो हम बहुत कुछ करते हैं। अच्छा, बहन के साथ होता तो बहुत कुछ कर जाते हैं, और देश के बेटी के साथ हुआ तो आप कुछ नहीं बोलना चाहते। ये सच्चाई है। अगर अपने साथ होता है तो सब आवाज उठा देते हैं, और किसी गरीब की बेटी के साथ हो, किसी गरीब किसान की बेटिया के साथ हो, कोई नहीं आवाज उठाता है। अगर ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो आज इनके साथ, कल उनके साथ, कल उनके साथ होता रहेगा। नेता के बेटे के साथ नहीं हो। क्या कहना चाहेंगे अम्मा? हम यही कहना चाहेंगे कि जो बलात्कार किया उसको सजा मिलना चाहिए। सजा तो इस देश का जो कानून है उसको इतना फांसी देना कमजोर हो चाहिए। चुका है, सजा देता ही नहीं है। उसको फांसी मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए, फांसी मैं मिलना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार से, पुलिस से ये कहीं ना कहीं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे भाजपा के नेता के बेटे को सरेआम दौड़ा के गोली मार देना चाहिए। गोली मार दे तो उसी दिन से जो गरीब बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, गरीब बेटियों को मौत के घाट उतार दे रहा है, उसी दिन से कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो साइड हो जाइए। इनका कहना है बहुत सही। मुकेश कुमार जी बड़ा अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं जाम नहीं लगाना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। अपनी ड्यूटी अच्छा कर सके। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ऐसे पुलिस कर्मियों के बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई, ऐसे पुलिस कर्मी के बेटियों के साथ बलात्कार करके मौत के घाट उतार दिया गया है। और यही पुलिस कहीं ना कहीं लाठी चार्ज करते हैं, यही पुलिस लाठी चार्ज करते हैं। इनके बेटियों के साथ भी रेप होता है, और यही पुलिस लाठी चार्ज करते हैं। जब जनता आवाज उठाती है तो यही लोग लाठी चार्ज करते हैं। यह देश की सच्चाई है, यह देश की सच्चाई है। अगर असली में मर्द हो तो उस दिन बोल देना चाहिए कि नहीं, जनता सही बोल रही है, मेरे बेटी के साथ भी हुआ है, जनता सही है, मैं लाठी चार्ज नहीं करूंगा, क्योंकि जनता सच बोल रही है, पत्रकार सच बोल रहा है। सही बात है कि नहीं? तब क्या बिल्कुल बिल्कुल सही। सही बात है कि नहीं? सही है, सही है, सही बात है, सही बात है। सही बात है। देखिए, जनता भी कह रही है सही बात है। मैं बस उत्तराखंड सरकार से, उत्तराखंड पुलिस से इतना विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भाजपा के नेता हो, चाहे मुकेश अंबानी के बेटे हो, चाहे टाटा बिरला के बेटे हो, ऐसे बददिमाग बेटे को, ऐसे कहीं ना कहीं अपराधियों को सरेआम बीच चौराहे पर दौड़ा कर गोली मार देना चाहिए। उस दिन तक किसी न किसी गरीब की जो बिटिया है मौत के घाट नहीं चढ़ेगी, उस दिन किसी गरीब के बेटी के साथ बलात्कार नहीं होगा।